जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनके तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनके तानों के सुनने से, तान मतलब जो संगीत का स्वर रहता है, झेलती मतलब सहन कर ले जाती है, भ्रांति का अर्थ भ्रम होता है, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। टेक मतलब प्रतिज्ञा, संकल्प या दृढ़ निश्चय। मरुड़ मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, वितान मतलब फैलाव या विस्तार, मादक मतलब मदमस्त करने वाला। प्राण उच्छ्वसित होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन सहृदय हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। मरर मधुर बन जाता है जैसे वरदान, जिनके तानों के पढ़ने से मिलती शांति। कवि जो है उन गीतकारों को नमन करता है जिनके गीतों को पढ़कर जो है मन का जो दुख है दूर हो जाता है और शांति मिलती है। जिनके तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, और जिन कवियों की रचनाओं में देश प्रेम के तरंगमय तानों को सुनकर भ्रम भी दूर होता है, ऐसे कवियों को प्रणाम है। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, और जिन कवियों की ओजपूर्ण गीतों को सुनकर मुख पर ओज और वीरता की आभा चमकने लगती है, जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, तथा जिनकी कविता की टेकों तथा संकल्प से वीर रस का संचार होकर क्रांति की जाती है, ऐसे गीतकारों को मेरा प्रणाम है। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, जिन कवियों की कविताओं से शक्ति पाकर मृत्यु भी वरदान लगने लगती है। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, तथा अधरों पर मादकता की मुस्कान खिलने लगती है। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, और जो सहृदय कवि जो है संसार में फैले हुए अन्याय को नहीं देख सकते, और जिनके विरोध में अपनी लेखनी उठा लेते हैं, प्राण उच्छ्वसित होने को बलिदान, तथा जिनके प्राण बलिदान लेने के लिए ही सांसें लेते हैं, ऐसे कवियों को प्रणाम। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन सहृदय हृदयों को भी मेरे कोटि प्रणाम। जिन कवियों के मधुर गीत जो है घावों को दूर करने में मरहम का काम करते हैं, ऐसे सहृदय कवियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति। कवि कह रहे हैं कि मैं उन गीतकारों को प्रणाम करता हूँ जिनके गीतों को पढ़कर दुख दूर हो जाते हैं और शांति मिलती है, और जिन कवियों की रचनाओं में देश प्रेम की तरंगमय तानों को सुनकर भ्रम दूर होता है, ऐसे कवियों को प्रणाम है। और जिन कवियों की ओजपूर्ण गीतों को सुनकर मुख पर ओज और वीरता की आभा चमकने लगती है, तथा जिनकी कविता की टेकों तथा संकल्प से वीर रस का संचार होकर क्रांति की जाती है, ऐसे गीतकारों को मेरा प्रणाम है। और जिन कवियों की कविताओं से शक्ति पाकर मृत्यु भी वरदान लगने लगती है, तथा अधरों पर मादकता की मुस्कान खिलने लगती है, ऐसे सहृदय कवियों को प्रणाम है कि जो संसार में फैलते हुए अन्याय को नहीं देख सकते और उनके विरोध में अपनी लेखनी उठा लेते हैं, और जिनके प्राण जो हैं बलिदान देने के लिए ही सांसें लेते हैं, ऐसे कवियों को प्रणाम है। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, जिन कवियों के मधुर गीत जो है
घावों को दूर करने में मरहम का कार्य करते हैं। ऐसे सहृदय कवियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा धाम, दो सूखी मधुकरियाँ दे देती विश्राम। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम। तज मतलब छोड़कर, दर दर भीख मांगते रहते वर्षा धाम। दर दर मतलब द्वार द्वार पर। दो सूखी मधुकरियाँ दे देती विश्राम। मधुकरियाँ मतलब भिक्षा में मिली रोटियाँ, विश्राम मतलब आराम। इस पद्य में कवि ने उन नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जो भूखे नंगे रहकर तथा अनेक कष्ट सहकर भी अत्याचारों का विरोध करते हुए निर्बलों का सहारा बनते हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो अपने कार्यों को त्याग कर देश सेवा में लग गए तथा राजा से बन गए भिखारी तज आराम, तथा अपने संपूर्ण सुखों को छोड़कर भिखारी बन गए। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा धाम, और देश सेवा का व्रत लेकर जो द्वार द्वार घूमकर वर्षा और धूप में कष्टों को सहन करते हुए लोगों में चेतना जगाते रहते हैं। दो सूखी मधुकरियाँ दे देती विश्राम, तथा भिक्षा में प्राप्त दो रूखी सूखी रोटियाँ खाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है। कवि कह रहे हैं कि मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो अपने कार्यों को त्याग कर देश सेवा में लग गए तथा संपूर्ण सुखों को छोड़कर भिखारी बन गए। देश सेवा का व्रत लेकर जो द्वार द्वार घूमकर वर्षा और धूप के कष्टों को सहन करते हुए लोगों में चेतना जगाते हैं तथा भिक्षा में प्राप्त दो रूखी सूखी रोटियां खाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम शतत प्रणाम। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, कवि कह रहे हैं कि जिनकी आत्मा सदैव ही शोध मतलब खोज होता है, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, गरिमा मतलब बड़प्पन, बोध मतलब ज्ञान, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभिष्ट, अभिष्ट मतलब मनचाहा, जिनको प्रतिशोध मतलब बदला, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। कवि करें जिनकी आत्मा सदैव ही सत्य की खोज में लगी रहती है और जिनको अपनी गौरव एवं स्वाभिमान का ज्ञान है, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, और जिन्हें दुखी लोगों पर दया तथा अत्याचारी लोगों पर क्रोध आता है, अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध तथा अत्याचारों का विरोध एवं उनका बदला लेना ही उनका मनचाहा उद्देश्य होता है, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। ऐसे महापुरुषों को मेरा निरंतर प्रणाम है। जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। और जो गरीबों का एकमात्र धन है अर्थात उनकी सहायता करते रहते हैं तथा जो निर्बल लोगों के निरंतर बल स्वरूप है, उन नेताओं के चरणों में मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया क्रोध पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभिष्ट जिनका प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम शतत प्रणाम। कवि कह रहे हैं कि मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ
जो अपने कार्यों को त्याग कर, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती सो। कवि कह रहे हैं कि जिनकी आत्मा सदैव ही सत्य की खोज में लगी रहती है और जिनको अपने गौरव एवं अभिमान का ज्ञान है, जिन्हें दुखी लोगों पर दया तथा अत्याचारी लोगों पर क्रोध आता है, ऐसे अत्याचारों का विरोध एवं उनका बदला लेना ही उनका मनचाहा उद्देश्य होता है। ऐसे महापुरुषों को मेरा निरंतर प्रणाम है। और जो गरीबों की एकमात्र धन है अर्थात उनकी सहायता करते रहते हैं तथा जो दुर्बल लोगों के निरंतर बल स्वरूप है, उन नेताओं के चरणों में मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। काव्यगत सौंदर्य इस पद्यांश में त्यागी, तपस्वी एवं दुर्बलों के सहायक नेताओं को सादर प्रणाम निवेदित कर सच्चे जनसेवकों के गुणों का आदर किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली ओजपूर्ण, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास, शब्द शक्ति, व्यंजना। मातृभूमि का जगह जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने बैराग, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे को सोई जनता अपनी भूल, जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, इन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रातः, जगा रहे हैं सोए गौरव को अभिराम। उन स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, यौवन में ही लिया जिन्होंने बैराग, बैराग मतलब वैराग्य या संन्यास, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, धूल छानना यानी बार बार जाना। कवि जो है इस पद्य में ऐसे देशभक्तों को प्रणाम करते हैं जो निर्धनों में चेतना जागृत करते हैं। मातृभूमि का जगह जिन्हें ऐसा अनुराग, कवि कह रहे हैं कि ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है जिनके हृदय में मातृभूमि के प्रति ऐसा प्रेम जागृत हुआ, यौवन में ही लिया जिन्होंने बैराग, जिसके कारण युवावस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। और इन राष्ट्रभक्तों ने अज्ञान में पड़ी हुई जनता को उसकी भूल का अनुभव कराने के लिए प्रत्येक नगर और गांव की धूल छान मारी, अर्थात प्रत्येक नगर और गांव में चेतना जागृत करने के लिए निरंतर घूमते रहे। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा सदा गरीब, और ऐसे व्यक्ति जिनको सामान्य भोजन रोटी और नमक तक उपलब्ध नहीं होता तथा युग के लोगों ने शोषण कर जिनको सदैव ही निर्धन बनाए रखा है, उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात उन्हें जगाने की फेरी देते प्रातः, और जो रात दिन ज्ञानी अज्ञानी लोगों को जगाने के लिए परिश्रम करते रहते हैं, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम है। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। और जो देश के सोए हुए गौरव को निरंतर जगा रहे हैं, ऐसे स्वदेश के स्वाभिमानी महापुरुषों को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। मातृभूमि का जगह जिन्हें ऐसा अनुराग, ऐसे देश, कवि कह रहे हैं कि ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है जिनके हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत हुआ कि जिसके कारण वे युवावस्था में ही संन्यास ले लिए उन्होंने। और इन राष्ट्रभक्तों ने अज्ञान में पड़ी हुई जनता को उसकी भूल का अनुभव कराने के लिए प्रत्येक नगर और गांव की धूल छान मारी, अर्थात वे प्रत्येक नगर और गांव में चेतना जागृत करने के लिए निरंतर घूमते रहे।
जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा सदा गरीब, उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रातः। और ऐसे व्यक्ति जिनको सामान्य भोजन रोटी और नमक तक उपलब्ध नहीं होता तथा जो युग के लोगों ने शोषण करके जिनको सदैव निर्धन बनाए रखा है और जो रात दिन ज्ञानी अज्ञानी लोगों को जगाने के लिए परिश्रम करते रहते हैं, उन्हें मेरा शतशत प्रणाम है। जगा रहे जो सोए गौरों को भी राम, उस स्वदेश को स्वाभिमान कोटि प्रणाम। और जो देश में सोए हुए गौरों को निरंतर जगा रहे हैं, ऐसे स्वदेश के स्वाभिमानी महापुरुषों को मेरा करोड़ों बार प्रणाम है। काव्य सौंदर्य साहित्यिक खड़ी बोली। धूल छानना, रोटी नसीब न होना, बैराग ले लेना, फेरी देना आदि मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इसमें वीर रस तथा शांत रस है, गुण प्रसाद है, अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है।